नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। इस कहानी में हम श्री कृष्ण का चचेरे भाई की ज्ञान की अहंकार और कृष्णा की प्रेमी रूप में दर्शन की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 30 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण और उनके चचेरे भाई उद्धव के बीच वार्तालाप हो रहा है। विषय यह है कि श्री कृष्ण को गोकुल की स्मृतियां सता रही हैं और उद्धव का कहना है कि श्री कृष्ण गोकुल की गोपियों को मोहमाया के बंधन में छोड़कर आए हैं, इस कारण वे उनकी स्मृतियों में आ रही हैं। उद्धव श्री कृष्ण को समझाते हैं कि यदि आप गोपियों का कल्याण चाहते हैं तो उन्हें मोह के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करो। उद्धव अब उपदेश की भाषा बोलने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपको गोकुल छोड़ने से पहले गोपियों को वास्तविक निराकार ब्रह्म का ज्ञान देना चाहिए था ताकि उन्हें सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिलती, किंतु आपने ऐसा न करके उनके साथ अन्याय किया है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है और वह उद्धव को प्रेमा भक्ति से आमना सामना कराने का निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि इस समय धरती पर आपसे बड़ा ज्ञानी नहीं है, इसलिए आप ही जाकर गोपियों को ब्रह्मज्ञान प्रदान करें और उनका उद्धार कर दें। उद्धव श्री कृष्ण की बात मान लेते हैं, किंतु एक समस्या रखते हैं कि वृंदावन में गोपिकाएं विश्वास कैसे करेगी कि आपने मुझे उनके पास योग ज्ञान और ब्रह्मज्ञान देने भेजा है। तब श्री कृष्ण गोपिकाओं के नाम एक पत्र लिखकर उद्धव को देते हैं। उद्धव रथ पर आरूढ़ होकर गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके कुछ दूर जाते ही श्री कृष्ण को स्मरण आता है कि वह नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए तो संदेश देना भूल गए हैं। तब वह अपना दैहिक रूप वहीं राजमहल के द्वार पर छोड़कर अपने दिव्य स्वरूप को उद्धव के रथ के समीप ले जाते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जब आप ब्रिज में मेरी यशोदा मैया से मिले तो यह अवश्य कहें कि उनका कान्हा जल्दी ही वापस आएगा और उनके हाथ का माखन खाएगा। और नंद बाबा से कहें कि कृष्ण की पहचान उनसे ही है। मथुरा में भी सब मुझे नंदलाल पुकारते हैं। उद्धव ब्रिजधाम पहुँचते हैं। सभी गोपिकाएं उनके रथ के सामने आ खड़ी होती हैं। उद्धव के हाथ में जो पत्र हैं, प्रेम के वशीभूत गोपिकाओं को उसमें श्री कृष्ण की मनोहारी छटा के दर्शन होते हैं। कुछ गोपियां रथ पर चढ़कर उद्धव के हाथ से पत्र छीनने का प्रयास करती हैं। सबके मुख पर एक ही वाक्य है कि कान्हा ने उनके लिए क्या लिखा है। गोपियों की इस अधीरता के सामने उद्धव का सारा ज्ञान धरा रह जाता है और वो चिट्ठी फट जाएगी, चिट्ठी फट जाएगी चिल्लाते रह जाते हैं। अंततः गोपिकाएं उद्धव के हाथों से चिट्ठी छीन लेती हैं। हर गोपिका एक ही बात पूछती है कि क्या कान्हा ने अपनी चिट्ठी में मेरा नाम लिखा है। प्रेमातिरेक में उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं, जिनकी बूंदें पत्र पर भी गिरती हैं। उद्धव गोपिकाओं पर नाराज होते हैं कि उनके आंसुओं से चिट्ठी के सारे अक्षर धुल जाएंगे। उद्धव चीखते चिल्लाते रह जाते हैं और गोपिकाओं की आपसी खींचतान में श्री कृष्ण के पत्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके हाथ में जो टुकड़ा आता है वो उसे लेकर भाग जाती है। हर गोपिका एक टुकड़ा हाथ में लेकर उपवन के अलग अलग भाग में खड़ी है। प्रीतम की पाती को कभी वे अपने वक्ष से लगाती हैं तो कभी ननों से। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। अपने कान्हा की निशानी मानकर कभी वे इसे चूमती हैं तो कभी रुमाल बनाकर ननों से बहते नीर को पोंछती हैं। कान्हा की चिट्ठी तार तार हो चुकी है, लेकिन उसका हर टुकड़ा हर एक गोपी के हाथ में ऐसे है मानो उन सब ने अपने प्रीतम के प्यार को आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लिया हो। उद्धव अवाक खड़े होकर देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ नहीं कर पाते। मेरे कान्हा की चिट्ठी, मेरे कान्हा की चिट्ठी के हर ओर गूंजते स्वर को सुनकर अब उद्धव स्वयं को रोक नहीं पाते और जबरन सभी के हाथों से चिट्ठी के टुकड़े एकत्र कर लेते हैं और बहुत ही रूखे स्वर में कहते हैं कि इस चिट्ठी में किसी का नाम नहीं लिखा है। एक गोपी पूछती है कि क्या राधा का नाम भी नहीं लिखा है। उद्धव का उत्तर न में होता है। उद्धव जिस कठोर स्वर में यह बात कहते हैं, गोपिकाएं सुनकर स्तब्ध रह जाती हैं। गोपियों के नाम श्री कृष्ण की चिट्ठी लेकर उनके चचेरे भाई उद्धव ब्रिज पहुँचे हैं। वो श्री कृष्ण को समझा कर आए हैं कि मैं गोपियों को प्रेम के मायामोह से निकालकर उनमें निराकार स्वरूप ब्रह्मज्ञान भर दूंगा।
किंतु गोपियों की अधीरता के सामने उद्धव का सारा ज्ञान धरा रह जाता है। गोपियों की आपसी छीनझपटी में श्री कृष्ण की चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके हाथ में जो टुकड़ा आता है वो उसे लेकर भाग जाती है। कभी वे इसे चूमती हैं तो कभी रुमाल बनाकर ननों से बहते नीर को पोंछती हैं। उद्धव अवाक खड़े होकर देखते रह जाते हैं, किंतु फिर सभी के हाथों से चिट्ठी के सभी टुकड़े जबरन बटोर लेते हैं और बहुत ही रूखे स्वर में कहते हैं कि इस चिट्ठी में कृष्ण ने लिखा है कि अब मैं कभी गोकुल नहीं आऊंगा, मुझे भूल जाओ। इस पर गोपियां ये कहते हुए उद्धव के हाथ से चिट्ठी को छीन लेती हैं कि अगर इस चिट्ठी में यही लिखा है तो ये ब्रज का अपमान पत्र है, इसके नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वे चिट्ठी की चिंदी चिंदी करके फेंक देती हैं। उद्धव गोपियों पर क्रोध करते हुए कहते हैं कि तुमने जिस पत्र को फाड़ दिया है उसे स्वयं परब्रह्म ने अपने हाथों से लिखा था और इसमें वो गूढ़ ज्ञान था जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं। यहीं से गोपियों और उद्धव के बीच तर्क वितर्कपूर्ण संवाद प्रारंभ होता है। एक गोपी कहती है कि यदि इसमें गूढ़ ब्रह्मज्ञान था तो इसे ऋषियों मुनियों के पास ले जाते, इसे हम प्रेम पुजारिन ग्वालिनों के पास लाने की क्या जरूरत थी। तब उद्धव अपना ज्ञान बघारना प्रारंभ करते हैं। वो गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारा जो मन श्रीकृष्ण की मोहिनी सूरत में पागल हो गया है, उस मन को परब्रह्म की साधना में लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। उद्धव का सारा ज्ञान धरा रह जाता है जब एक गोपी कहती है कि उनके पास तो एक ही मन था जो श्याम के साथ मथुरा चला गया है। अब उनके पास 10-20 मन तो है नहीं जो इसे तुम्हारे परब्रह्म की आराधना में लगा दें। दूसरी गोपी उद्धव से पूछती है कि ये तुम्हारे परब्रह्म का पता क्या है? क्या उसके नयन भी कान्हा की तरह सुंदर और कटीले हैं? क्या उसका स्पर्श वैसा ही सुख देता है जैसा कि कान्हा का? इसके बाद गोपियां उन्हें घेरकर गीत गाती हैं जिसका भाव यह है कि तुम्हारे ज्ञान के समुंदर का पानी पूरी तरह खारा है और हमारा प्रेम यमुना के पानी की तरह मीठा है। तुम कुछ दिन ब्रिज में रहकर देखो, यहाँ की मिट्टी की सुगंध तुम्हें भी प्रेम करना सिखा देगी और तुम असली ज्ञानी बन जाओगे। ये कहते हुए वे गोकुल की माटी उठाकर उद्धव के चेहरे पर मल देती हैं। इसके बाद सभी सखियां उद्धव को खींचते हुए यमुना तीरे राधा रानी के पास ले जाती हैं। राधा उद्धव से कहती हैं कि हमारा कल्याण ज्ञान और योग से नहीं बल्कि केवल कृष्ण के संजोग से हो सकता है। ये संजोग भी ऐसा हो कि राधा कृष्ण बन जाए और कृष्ण राधा बन जाए। तब उद्धव राधा को ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। वह कहते हैं कि आपके प्रेमयोग में केवल दुख और पीड़ा भरी है, अन्यथा जोगन का ध्येय पीड़ा नहीं आनंद पाना होता है। राधा कहती हैं कि हर व्यक्ति के लिए आनंद की परिभाषा अलग अलग है। किसको किसमें आनंद आता है ये वही जानता है। हमें तो पीड़ा में भी आनंद आता है। तब उद्धव तर्क रखते हैं कि प्रेम का प्याला अधरों से दूर होने के बाद तो विरह की पीड़ा ही भोगनी होती है। राधा के पास इसका भी उत्तर है। वह कहती हैं कि विरह 2 शरीरों का होता है, वरना 2 प्रेमियों की आत्मा तो हर क्षण साथ रहती हैं। राधा अपनी बात का प्रमाण भी देती हैं और सबको ऐसा दिखाई पड़ने लगता है कि श्री कृष्ण वहां आकर राधा के बगल में बैठ गए हों। प्रेम की इस शक्ति को देखकर उद्धव की चकरा जाते हैं। वह अपनी आंखें मलते हुए श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह आपकी क्या लीला है? आप मथुरा में हैं या गोकुल में? तब श्री कृष्ण उद्धव को परम सत्य का ज्ञान देते हैं कि मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ मेरे भक्त हैं, मुझसे प्रेम करने वाले हैं। जिस प्रकार अंधकार में पड़ी वस्तु दीपक जलने पर दिखने लगती है, उसी प्रकार प्रेम और भक्ति का दीपक जलते ही मैं दिखने लगता हूँ। इस घटना से उद्धव को असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह अपने ब्रह्मज्ञान का अहंकार भूलकर 2 अमर प्रेमियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 31 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 32 सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।